उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक नगरी काशी में गंगा किनारे स्थित दुनिया के सबसे बड़े घाट नमो घाट पर बटन दबाकर विचार, परंपरा, अध्यात्म व एकता के संगम का पर्याप्त बन चुके काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ किया। सीएम योगी बोले, उत्तर दक्षिण के शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है ये आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगम के अवसर पर तीनों लोकों से न्यारी मोक्षदायिनी काशी में लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पूरे कार्यक्रम में केंद्र में देवादिदेव महादेव हैं। ये आयोजन उत्तर दक्षिण के शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगम का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। ये आयोजन उत्तर भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी के नए द्वार खोल रहा है। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வட மற்றும் தென் பாரதத்தின் கலாச்சார, கல்விசார், பொருளாதார, ஆன்மீக கூட்டுணர்வை மேலும் பலப்படுத்தும். இதே வேளையிலே பாரதத்தின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான புதிய வாயில்களையும் திறக்கச் செய்கின்றது. इस बार की थीम लर्न तमिल, तमिल करिकुलम यानी आओ तमिल सीखें। यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान, संस्कृति और भाषा के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करेगी। தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு உயர்வளிக்கும் வகையிலே இந்த முறைக்கான கருப்பொருள் தமிழ் கற்போம், அதாவது வாருங்கள் தமிழ் கற்கலாம் என்பதாகும். இந்த முன்னெடுப்பு மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஞானம், கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி வாயிலாக ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் உறுதிப்பாடுகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும். काशी तमिल संगमम के इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु इस वर्ष तेन काशी तमिलनाडु से प्रारंभ हो रही उस यात्रा से और बढ़ जाता है, जो सड़क मार्ग से कार रैली के माध्यम से चल करके 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करते हुए काशी की इस पवित्र धरती पर पहुंचने वाले हैं। पांड्य राजवंश के महान शासक आद्य वीर पराक्रम पांड्यन के उत्तर की यात्रा की यह पुनः स्मृति है। शिव मंदिर और तेन काशी की कथा सांस्कृतिक इतिहास में अंकित है। தென்காசி தொடங்கி 2000 கிலோமீட்டருக்கும் மேற்பட்ட தூரத்தை கடந்து இங்கே காசி நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறது ஒரு வாகன பேரணி. பாண்டிய அரசகுலத்தைச் சேர்ந்த அரசன் அதிவீர பராக்கிரம பாண்டியன் வட பாரதத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொண்டதை மீள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் வகையிலே இது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சிவாலயமும் தட்சிண காசி எனும் தென்காசி பற்றிய கதையும் கலாச்சார வரலாற்றிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा यह अभियान ज्ञान, साधना, सांस्कृतिक एकता और हमारी साझा भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। மதிப்பிற்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் நடந்தேறி வரும் இந்த இயக்கமானது ஞானம், சாதனை, கலாச்சார ஒற்றுமை, நமது பகிரப்பட்ட பாரதிய பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை புதிய சிகரங்களில் நிலைநிறுத்தும். तीनों लोकों में न्यारी मोक्षदायिनी भगवान शिव की इस पावन नगरी
आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। மூவுலகெங்கிலும் அழகானது மோட்சமளிப்பது பகவான் சிவனுடைய நகரம் என போற்றப்படுவது ஆனந்த வனம், கல்வி கேள்விகள் அனைத்தின் தலைநகரம் என்று உயர்வாக பேசப்படுவது, முக்தி அளிக்கும் இந்த காசியிலே தமிழ் கார்த்திகை மாதத்தின் இந்த புனிதமான காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் காசி தமிழ் சங்கமத்திலே ராமேஸ்வரத்தின் மண்ணின் மைந்தியர்களான தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 4ஆம் பதிப்பின் இந்த ஏற்பாடு சுதந்திரத்தின் அமுத காலத்தில் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலான ஒரு உயிர்ப்புடைய அடையாளமாக ஆகியிருக்கிறது. काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। காசிக்கும் தமிழுக்கும் இடையிலான பண்டைய உறவுகளின் மையக்கரு சாக்ஷாத் பகவான் சிவனார்தான். இந்த உறவு பாலத்தை வலுப்படுத்தும் வகையிலே ஆதிகுரு சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் பாரதத்தின் 4 மூலைகளிலுமே பவித்திரமான 4 பீட்டங்களை நிறுவி முன்னெடுத்துச் சென்றார். उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுதா? சொல்லுங்க, புரியுது? கொஞ்சம் கை தட்டலாமே. நன்றி. எனக்கு இல்ல, மதிப்பிற்குரிய மேன்மைக்குரிய உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி மகாராஜுக்கு தான் அது. ஓகேயா? காசியின் சிவபக்தி, பிரயாகராஜின் பவித்திரமான சங்கமம், அயோத்தியின் கொடியேற்றத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீராமனின் திவ்ய மயமான தரிசனம் ஆகியன ஈடு இணையில்லா ஆன்மீக பேராகும்.